लाइब्रेरी साइंस, अच्छा जितने भी पड़ोसी राज्य में लाइब्रेरी की तैयारी चल रही है, तो क्या हमारा बिहार जो है चंद्रमा पर से सिलेबस लाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो प्रारूप है, जो सिलेबस है, उसी को मेंटेन करेगा। फिर भी बिहार सरकार आयोग का एक बहुत गंदा आदत है कि एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस जारी करेंगे, अभी ई पढ़ना है, तो बच्चे वहां पे डिलेट हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री पर आप लोग को भरोसा ही नहीं, विभाग आयोग पे ना आप लोग को उन पर भरोसा ही नहीं, नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, उन पर हाँ। भरोसा है, और उन्हीं के भरोसा के दम पर हम लोग मैंने समझिए कि इतना पैसेंस रखे हुए हैं। बिहार में आप लाखों की संख्या में शिक्षक बहाल कर रहे हैं, एगो लाइब्रेरियन नहीं दीजिएगा? एक विद्यालय में कम से कम 2 से 3 लाइब्रेरियन चाहिए, पुस्तकालय को संभालने के लिए चाहिए, तो सीटों की संख्या तो बढ़ना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर जुड़ चुके हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेपर कल भी आप देखे होंगे, पेपर आज भी आप देखे होंगे। कल पटना के सड़क पर अभ्यर्थियों के साथ आप भी मौजूद थे। लगातार लाइब्रेरी की जो बहाली है उसको लेकर आप आवाज बनते हैं, और कल सिलेबस को लेकर बहुत टेंशन में लग रहे थे, लेट को लेकर बहुत टेंशन में लग रहे थे। पेपर में कल जो आया वो आप प्लीज क्लियर कर दें अभ्यर्थियों को कि जब कल पेपर में दिया गया था कि आप लोग के बारे में सोचा जाएगा, तो आंदोलन क्यों हुआ? और जैसे आप हमेशा विकास सर कहते हैं कि स्टेट जो है वो टीआरई 4 के बाद लिया जा सकता है, तो क्या ये संभव है कि लेट जो कि लाइब्रेरियन के लिए होता है, क्या लेट भी लाइब्रेरियन की जो बहाली है उससे पहले लिया जा सकता है या बाद में लिया जा सकता है? क्या वो उसको क्लियर कर दें? आप 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए। पहला बात आपने पूछा कि जब कल पेपर में आ गया था तो फिर आंदोलन क्यों हुआ? देखिए एक्चुअली क्या है कि पेपर में इसलिए आया था क्योंकि आंदोलन होना था, और आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक पेपर में डलवाया गया सरकार के द्वारा। चूंकि पूरे बिहार के तमाम छात्र जो थे इसमें आने वाले थे, और कहीं ना कहीं सरकार इसको उग्र रूप के रूप में देखना नहीं चाहती थी, और उनको पता था कि ये छात्र मानेंगे नहीं। और चूंकि सारे इसमें शिक्षक भी शामिल थे और छात्र नेता जो भी थे, और सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। कल तो मेरा बुखार फीवर लगा हुआ था, फिर भी गए थे। तो कहीं ना कहीं ये उसी का रूप था जो 2-3-4 दिन से जो चल रहा था कि नहीं, प्रचंड तरीके से आंदोलन होगा, संवैधानिक होगा लेकिन प्रचंड होगा। तो उसी के आप कह सकते हैं कि मद्देनजर रखते हुए ये मीडिया में आया, पेपर में आ गया सुबह में ही। और इसका एक दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि वो तमाम छात्र जो आना चाहते थे, उनके आने में कुछ कमी हुई। वो लोग को लगा कि अरे पेपर में तो आ ही गया है। इस सबसे बड़ा कमी है लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ, क्योंकि सरकार इनको समय समय पर शांत कर देती है। देखिए शिक्षक और जितने भी छात्र नेता थे, जो भी एसोसिएशन के लीडर थे, वे लीडर भी उसमें बहुत मेहनत किए, शिक्षकों ने मेहनत करके और सारे छात्रों को इकट्ठा किया। और सरकार क्या की कि एक फटाक से एकदम कि कल 25 तारीख को आंदोलन होना है, तो चलो 25 तारीख के सुबह में न्यूज में डाल देते हैं कि 1 महीना के अंदर। तो उससे उसका परिणाम देखने को मिला कि जितने लोगों को आना चाहिए था, लेकिन जितने भी लोग पहुंचे, समझिए कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे अपनी मांग को मनवाने के लिए। तो डेलीगेशन टीम से पता चला कि डेलीगेशन टीम वहां गई है, और उन्हें किसी शिक्षा पदाधिकारी से उनकी बात हुई है। उन्होंने आधा घंटा तक बात करके क्रमवार सारे बिंदु को समझाने का प्रयास किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर अच्छे विचार। लेकिन तब तक सुबह में ही 25 तारीख को पेपर में आ गया था कि 1 महीना के अंदर में हम इसका क्या करेंगे, तो देखने का प्रयास करेंगे, एग्जाम होगा ऐसा। लेकिन क्लियर नहीं है, ना कोई डेट क्लियर। सबसे बड़ी बात है सिलेबस क्लियर नहीं है। अब हम शिक्षक जो भी लाइब्रेरी की तैयारी करवा, स्टार्टिंग में बता दिए थे कि इस सिलेबस में इस चैप्टर से आएगा, रहेगा वही। आज कोई भी कटाक्ष कर ले, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन रहेगा वही। होता क्या है ना कि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आप पे कटाक्ष करने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे। तो मिसाइल वाला याद होगा। लाइब्रेरी साइंस, अच्छा जितने भी पड़ोसी राज्य में लाइब्रेरी की तैयारी चल रही है, तो क्या हमारा बिहार जो है चंद्रमा पर से सिलेबस लाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि जो लाइब्रेरी साइंस का जो प्रारूप है, जो सिलेबस है, उसी को मेंटेन करेगा। तो अब बच्चे जब तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑथेंटिक सिलेबस तो हमको बच्चों को देना ही पड़ेगा, रियल सिलेबस देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बिहार सरकार आयोग का एक बहुत गंदा आदत है कि एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस जारी करेंगे, अभी ई पढ़ना है, तो बच्चे वहां पे डिलेट हो जाएंगे। इसलिए मांग हमारा है कि सिलेबस का प्रारूप जो है वो जारी कर दिया जाए, और एक लेट के लिए चिल्ला रहे थे आप? जी, लेट के लिए चिल्ला रहे थे सड़क पर पटना में? लेट के लिए हम क्यों चिल्ला रहे थे? लेट के लिए तो आयोग कहा है। बच्चे तो उनके कहे हुए बात को चिल्ला करके उनको याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई लेट ले लीजिए। पहले स्टेट कहा गया, फिर उसी का नाम बदल के लेट हो गया। तो एक कोई चिल्ला नहीं रहा था वहां पे।
चिल्ला के याद दिलवा रहे थे सरकार और आयोग को कि आपने ऐसा कहा हाँ। था और आप इस पे अमल करिए। मतलब बिल्कुल कि अमल करने के लिए आप लोग बता रहे थे कि आपने जो कहा वो करिए। बिल्कुल बिल्कुल लोग तो कह रहे थे, सुना होगा आपने कि लेट नहीं तो वोट नहीं। तमाम छात्रों का एक ही आवाज बुलंद हो रहा था कि लेट नहीं तो वोट नहीं। और 8 लाख तो अभ्यर्थी 8 में 5 से गुना विकास कर सर दीजिए। कहते हैं कि टीआरई 4 के बाद स्टेट हो सकता है, तो क्या लाइब्रेरियन की जो बहाली की एग्जाम है, क्या उसके बाद लेट नहीं लिया जा सकता? देखिए, टीआरई 4 के बाद स्टेट होना यह एक एग्जाम्पल है। जब टीआरई 1 हुआ था तो ऐसा कुछ मिलता जुलता प्रभाव देखने को मिला था। और लेट लाइब्रेरी का एग्जाम लेने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम कहते हैं कि आप लेट ले लीजिए पहले, लेकिन उसका आप इतना लेट हो गया, लेट लेने में क्या दिक्कत है? अब तो आप इतना लेट करते करते तो लेट ले लीजिए। नामे आयोग रख दिया है लेट, क्या है कि लेट से एग्जाम होता है। आया बात समझ में? तो 2008 से बच्चा इंतजार करता करता आज तक इंतजार कर रहा है, 10 दिन और इंतजार कर लेगा, लेकिन आप लेट ले लेट को लेट लीजिए, बना स्टेट ले दिए। लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं बहुत दुखी है छात्र। और बहुत छात्रों की संख्या कल थी, कल प्रबल तरीके से। मतलब हमको लगता है कि 2,500 से छात्र कम नहीं थे। और छात्र में वो जो, और सारे छात्र प्लस मैच्योर थे शिक्षक भी क्योंकि थे उनका मौजूद एज वहां। हो रहा था। उनका एज भी हो गया था सारे छात्रों का। तो देख कर कितना दया आ रहा था कि इन लोगों का किसी प्रकार से नैया पार हो जाता तो इनकी जिंदगी संवर जाती। और सरकार हम इसीलिए तय करते हैं, बनाते हैं कितने एज कि वालों हम को देखे युवाओं में आप सर सरकार। आंदोलन में? कितने क्या? एज वालों को देखे? मैक्सिमम कितने एज बहुत वालों सारे। तक को आपके देखे? मैक्सिमम हमने तो अप्रोक्स 35-40 तक के लोगों को भी देखा। हमने बेरोजगार, 30-35-40 तक के लोगों को बहुत देखा। बिल्कुल, बेरोजगार। 35-40 तक के लोग बहुत। बिल्कुल। और मैंने समझिए कि लगभग 25-30 से ऊपर के ही लोग थे उसमें आंदोलन में। अब अच्छा, क्यों ना जब हो। पेपर में विकास सर कि 1 महीना दिया हुआ है, तो अगर आज से 1 महीना काउंट कर लिया जाए तो अगस्त का महीना है, पेपर पर सितंबर लास्ट। पेपर पर भरोसा नहीं, नहीं देखिए, अगर पेपर पर भरोसा होता तो कल इतने छात्र थोड़ी ना वहां पे मौजूद होते। किसी को पेपर पर भरोसा नहीं है। सरकार के द्वारा किए गए ट्वीट पर अब हम नहीं, लोग को भरोसा पेपर पे नहीं है। आप लोग को भरोसा ही नहीं है, शिक्षा मंत्री पर आप लोग को भरोसा ही नहीं, विभाग आयोग ना पे ना आप उन लोग को पर भरोसा ही नहीं, नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं, नहीं है। नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। उन पर हाँ। भरोसा है और उन्हीं के भरोसा के दम पर हम लोग मैंने समझिए कि इतना पैसेंस रखे हुए हैं। और बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। तो नीतीश जी है ना? लाइब्रेरियन की और बहाली पार लगाएंगे। पार लगाना ही चाहिए उनको। उनके बच्चे हैं, हाँ। बिहार के सारे राज्य के बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं को हम्म, चाचा कहते हैं, तो भतीजा के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा उनको। और हम्म। अलग मांग थोड़ी ना है। आपने जो ट्वीट किया, आपने जो पेपर में डलवाया, वही बच्चे आपसे मांग कर रहे हैं। अच्छा, बीच में बहुत हल्ला हंगामा भी हो गया था डोमिसाइल नीति को लेकर, जब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने बारी बारी से लाइब्रेरियन बहाली, एग्जैक्टली पीपीएससी टीआरई 4 के बारे में नहीं उन्होंने लिखा था, साफ लिखा था कि लाइब्रेरियन की बहाली में पूर्ण रूप से डोमिसाइल नीति लागू होगा। तो कहीं ना कहीं जब ट्वीट हुआ या फिर कहीं ना कहीं कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं तो बहाली की बात चल रही होगी, तब तो वो शुरू हुआ। देखिए देखिए, ये कंफर्म है कि बहाली आएगी, लेकिन बात इस आप बात कह पे है रहे कि हैं कब आएगी। हाँ, वो विकास तो सर ये आएगी, चीज कह कंफर्म रहे है। हैं कि बहाली हम आएगी। कह रहे हैं कि आएगी, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि भैया आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। 2008 से आ रही है, तो रास्ता थोड़ा टेढ़ा है। 2008 से चला है, 9, 10, 11 होते होते 24, 25 तक आ गया। तो आएंगे करण अर्जुन, लेकिन कब आएंगे यही छात्र जानना चाहते हैं। कि भाई ठीक है, अब समाज चौधरी जी के मुंह से निकल गया ये बात, तो भाई उप मुख्यमंत्री हैं, भगवान करे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, है ना। लेकिन उनके मुंह से अगर ये बात निकला है, तो यही छात्र तो जानना चाहते हैं कि ठीक है महाशय, कब निकलेगा यह। की बहाली की बात छेड़े तो आखिरकार कब निकलेगा? सर आपसे ये और सवाल है, देखिए, बच्चों के बीच में भी ये सवाल है, क्योंकि आप लोग हर चीज को कैलकुलेट करके हमेशा से रखते हैं, क्योंकि सालों से आप पढ़ा रहे हैं इस लाइन में, और लाइब्रेरी की बहाली मुझे लगता है कि सबसे टॉप पर अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आप ही हैं। लाइब्रेरी की बहाली की हम बात करें नहीं, तो बहुत सारे एक ऐसे सीट शिक्षक है पे, जो पढ़ा रहे हैं। जी एक सीट पर ना लोग जानना ये चाहते हैं कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। बाकी बहालियों में ये चीज क्लियर हो जाता है कि एक सीट पर या 2 सीट पर कितने लोग कंपीट कर देखिए रहे हैं। देखिए, क्या इसमें कहना ये बता, संभव है? अभी अभी का जो प्रारूप है वो आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 8,64,000 अभ्यर्थी हम्म का एक पैमाना मोटा मोटी देखने को मिल रहा है। और 8 लाख से भी ज्यादा। 7,000 से 10,000 तक की वैकेंसी आ सकती है। तो आप उसी हम्म से अंदाजा लगा लीजिए कि उतने लाख बच्चों में आप डिवाइड कर दीजिए, और उसी से सात कोई भी बच्चा सात निकाल से सकता है। 8,000 लोग कह रहे थे, आप 7 से 10,000 कह रहे हैं। देखिए, इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ सीट जुड़े। और हमको तो लगता है कि इसकी बहाली मिनिमम कम से कम 20 से 25,000 होनी चाहिए, क्योंकि हर विद्यालय में इसकी जरूरत है। अच्छा, 20 से 20 से 25,000 25,000 मान सीट लीजिए होना, सीट निकलेगा एकदम सीट विकास होना सर, चाहिए। अरे तो है 20 साल उतना से अभी बिहार तक में? बहाली, बिहार में आप लाखों की संख्या में शिक्षक बहाल कर रहे हैं, एगो लाइब्रेरियन नहीं दीजिएगा? एक विद्यालय में कम से कम 2 से 3 लाइब्रेरियन चाहिए।
पुस्तकालय को संभालने के लिए चाहिए, तो सीटों की संख्या तो बढ़ना ही चाहिए। 20 से 25 आपसे हजार पूछते हैं, मिनिमम सीट लाइब्रेरी होना में अगर चाहिए। नहीं होता है तो क्या भविष्य अंधेरा में है बच्चों का? अब इसमें भी कोई कहने वाली बात है, भविष्य अंधेरा में नहीं आपको दिख रहा है। हाँ। माने 8 लाख बच्चा तो अगर सोचिए, इतने साल से कैसे काम चला रहे हैं? जब बहाली इतने सालों बाद आई, तो इतने साल से कैसे सरकार काम चला रही है? बस काम चला रही है सरकार, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चलना और सब चाहिए। चीज खुद करते हैं लोग, हाँ, हमारा कोई बिहार है, गाइडेंस नहीं, मजदूरी कोई करेगा। टीचर नहीं। देखिए, बिहार का बच्चा कैसे काम चलाता है पता है? सबसे हम्म। पहले वो लाइब्रेरियन का कोर्स खरीदता है, मतलब संस्थान के द्वारा, कोचिंग स्कूल में, मतलब कोर्स करता है। इसके बाद हम जैसे शिक्षकों से कोर्स खरीदता है, और एक बाद फिर जाता है बेचारा दिल्ली मजदूरी करने के लिए। वो करेगा तो क्या करेगा, उसको पता है। अभी जो स्वरूप बना हुआ है 2008 से लेकर के अभी तक, तो लाइब्रेरी के जितने भी तमाम छात्र हैं, जितने भी डिग्री लेकर के इस उम्मीद में डिग्री लिए थे कि हमको नौकरी सरकार देगी, वो सारे तमाम छात्र जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए। सरकार को ये चीज बहुत अच्छा लगता है जब सरकार कहती है ना कि हम होली में, दीपावली में ट्रेन चलाएंगे। ये बोलने में सरकार को कितना गर्व होता है। तो ट्रेन चलाएंगे तो अगले साल भी बोलना होगा उनको ट्रेन चलाएंगे, तो इसके लिए बेरोजगार भी पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बेरोजगार रोजगार लेने के लिए दिल्ली में जाएंगे, तब सरकार ट्रेन चलाएगी, तब सरकार कहेगी कि हम इतना ट्रेन चलाते हैं बेरोजगारों के लिए। तो फंडा सरकार चलाने का। विकास सर, बस आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि आप हमेशा लाइब्रेरियन की आवाज बन गए, अब क्या स्टेप होगा? क्योंकि पेपर में 1 महीने का समय दिया गया है और कहीं ना कहीं इस बहाली के बारे में सोचा जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप शिक्षकों का क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अभ्यर्थियों का क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। और कब तक आप लोग के अंदर पेशेंस है, वो बस क्लियर कर दीजिए। कल पेपर में निकलना पर्याप्त नहीं था। ये सारे शिक्षकों को, सारे जो संगठन के लोग हैं, उनको भी पता था कि पेपर में जुमलेबाजी होते रहती है। इसीलिए होने के बावजूद भी कल इस आंदोलन को रूप दिया गया और डेलीगेशन टीम गई वहां पे मिलने के लिए। तो उनको आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन हमको यही लगता है कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जो भी देखने को मिले, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। चाहे आंदोलन की वजह से हुआ हो, चाहे चुनाव की वजह से हो, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन इसमें हम यही कहेंगे, इसमें छात्रों की अंततः जीत होगी और होनी ही चाहिए। तो विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और लाइब्रेरियन की बहाली के लिए फिर से आवाज उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।